हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुंदरढूंगा देवी कुंड नागकुंड ट्रैक के बारे में कुछ बतलाना चाह रहा हूँ। दरअसल सुंदरढूंगा पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक बहुत ही कॉमन ट्रैक हुआ करते थे एक समय में, और इन जगहों पे जाने के लिए करीबन 12-15 दिन का समय लगता था। ट्रांसपोर्ट भी बहुत मुश्किल से हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, परिवर्तन आता रहा। आज काफी नजदीक तक सड़कें बन रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी सौंदर्य कुछ बचा हुआ है सुंदरढूंगा और पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर के ट्रैक्स में। बाकी तो मैं कह सकता हूँ, जैसे पंचाचूली ग्लेशियर है जिसमें 6-7 दिन की ट्रैकिंग होती थी, वहां के बेस तक गाड़ी जाने लगी है। आदि कैलाश, ओम पर्वत के ट्रैक लगभग खत्म ही हो गए हैं, क्योंकि वहां पे जो 17-18 दिन के ट्रैक हुआ करते थे, वहां लोग एक हफ्ते में गाड़ी से साइट सीन करके वापस आ रहे हैं। तो दुख होता है कि ऐसा पर्यटन, ऐसा साहसिक पर्यटन जिसमें पुराने ट्रैक रूट खत्म हो चुके हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रैक रूट बचने चाहिए। पुणे के श्री मनोज पांडे जी, वो अपने ग्रुप को लेकर के इस बार इस यात्रा में आए, और उन्होंने मुझे सबसे पहले यही कहा कि ऐसा कोई ट्रैक चुने जिसमें हमें नेचुरल फीलिंग हो, प्रकृति के साथ रहें। तो सुंदरढूंगा के अलावा दूसरा कोई ट्रैक मेरी समझ में नहीं आया। इसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखला रहा हूँ इस वीडियो में, आशा है आपको पसंद आएंगी। तो हमारे ट्रैकर पर्यटकों ने सफर शुरू किया धाकुड़ी से। पहले कपकोट की चाय की दुकान में चाय पी, और फिर देखते हुए खेती को, जो यहाँ की लोकल खेती है, और कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए ट्रैकिंग के लिए आगे बढ़े। धाकुड़ी एक बहुत सुंदर जगह है जो ट्रैकिंग का पहला पड़ाव है। यहाँ से नंदाकोट और छांगुच, पिंडारी ग्लेशियर और मैक्तोली के बहुत सुंदर दृश्य दिखलाई देते हैं। कैंपिंग की बहुत अच्छी साइट यहाँ पे है। इसके बाद यात्रा शुरू होती है खाती के लिए, और फिर खाती के नीचे उतरने के बाद मिलता है सुंदरढूंगा का ट्रैकिंग रूट के लिए पहला पुल, जो पिंडर नदी पर बना हुआ है। पिंडर नदी और सुंदरढूंगा नदी दोनों का संगम इस जगह पे होता है, और यहाँ से ही रास्ता आगे बढ़ता है जैतोली गांव की ओर। जैतोली गांव पहुंचने के बाद पुराने मकान दिखलाई देते हैं, पटालों से बने हुए, और इसके बाद मिलता है जैतोली का KMVN का रेस्ट हाउस। ये गांव के बीच में बहुत सुंदर जगह पे है, लेकिन इसकी व्यवस्थाएं बाहर से दिखने में अच्छी नहीं दिखती। अंदर फर्श भी टूटे हुए हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए इसके अलावा कोई अच्छी जगह यहाँ पर है ही नहीं। हम लोगों ने भी यहीं पर अपना डेरा डाला, और सारे पर्यटकों ने मिलके यहाँ पर रात्रि विश्राम किया, भोजन किया, और फिर आगे की यात्रा की तैयारी की। जैतोली सुंदर गांव इस पड़ाव का आखिरी गांव, जहां से यात्रा, कठिन यात्रा शुरू होती है सुंदरढूंगा ग्लेशियर की ओर, और रास्ते में मिलते हैं करीबन 6-7 बड़े लैंडस्लाइड। नदी सुंदरढूंगा ने पूरे ट्रैक रूट को समाप्त कर दिया है। पत्थरों के ऊपर से चढ़ना होता है। अपने आप को और अपने साथियों को साथ लेकर के एकजुट भावना का प्रदर्शन करते हुए सभी लोग साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और इन कठिन रास्तों को धीरे धीरे पार करते हैं। इसके बाद आगे चलकर मिलता है कटलिया का पड़ाव, और वहाँ से शुरू होती है एक यात्रा जो आगे बलूनी टॉप के बाद देवी कुंड को जाती है। इस यात्रा में आगे आगे से दिखते हैं सुंदर हिमालय, जैसे पवाली द्वार और मैक्तोली का बहुत सुंदर माउंटेन। ये जगह अत्यंत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ से
मनोरम दृश्य दिखलाई देते हैं और रास्ता भी बड़ा खूबसूरत हो जाता है। लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और यहीं पर ही हमें दिखते हैं ब्रह्म कमल। पत्थरों से, चट्टानों से आगे बढ़ने के बाद हम लोगों की यात्रा पहुंचती है देवी कुंड को। देवी कुंड बहुत सुंदर जगह है। हमारे ग्रुप ने देवी कुंड के दर्शन किए, जो 4030 मीटर की हाइट पर स्थित है। देवी कुंड और नागकुंड खूबसूरत जगह, पर्यटन के लिए एक दर्शनीय स्थल। ये यात्रा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई, सारे लोग सकुशल लौट आए। रास्ते की जो परेशानियां हैं पर्यटन में, साहसिक पर्यटन में अक्सर हुआ करती हैं, ये एक सत्य है। लेकिन इन्हीं परेशानियों से ट्रैकर को मजबूती मिलती है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि वापस लौटने के बाद सुंदर ढूंगा के बारे में, उस ट्रैक के बारे में, उस एडवेंचर के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया, क्योंकि ठीक दशहरे के बाद एक ट्रैक सुंदर ढूंगा को गया था जिसमें कैजुअलिटीज हो गई और करीब 5 बंगाली पर्यटकों की मौत हो गई, गाइड लापता हो गया। और इस सब के पीछे मुझे बड़ा दुख है। ब्रिटिश पीरियड के ये ट्रैकिंग रूट आज धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं। हम सुविधाओं की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लेकिन आज जब हमारे पर्यटक हिमालय में कहीं फंस जाते हैं तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती कि वो अपना संदेश दे सकें। और शायद यही कम्युनिकेशन का न होना उन बंगाली पर्यटकों की मौत का कारण बना। साहसिक पर्यटन में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है रेस्क्यू का। रेस्क्यू के बारे में कहा जाता है कि जब किसी को कोई तकलीफ आए, पहाड़ में कोई परेशानी आए या कोई कैजुअलिटीज हो गई हो या किसी को बचाना हो, तो उसके लिए तुरंत एड देना। हमारे यहाँ पहली बात तो कम्युनिकेशन की वजह से ये चीज़ संभव नहीं हो पाती। लेट कम्युनिकेशन में रेस्क्यू भी लेट ही होता है। दूसरी बात, जो रेस्क्यू करने वाले जो लोग होते हैं उनको बाहर से बुलाया जाता है रेस्क्यू करने के लिए। ये एक सबसे बड़ा, जैसे जो गवर्नमेंट यूनिट्स हैं वो बाहर से जो है रेस्क्यू करने वालों को बुलाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उनको रेस्क्यू की ट्रेनिंग है। लेकिन पहाड़ों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिंदगी भर वही ट्रेनिंग करते हुए आते हैं। उनके पास, जैसे कहते हैं ना, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी उसे बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसको ऑथराइज नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो प्रैक्टिकल, जिनको जिस चीज की नॉलेज है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण बात है, यदि पहाड़ में रेस्क्यू करना है तो आपको वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद लेनी चाहिए। और उन स्थानीय लोगों में सबसे ज्यादा मदद करने वाले जो लोग होते हैं वो हैं बकरी वाले। और अगर आप बकरी वालों से ये सवाल रेस्क्यू का पूछेंगे तो उनसे बेहतर रेस्क्यू कोई नहीं कर सकता। सुंदरढूंगा और पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते पहले भी खराब थे, बरसात में हमेशा टूटा करते थे। इस बार दुर्घटना की वजह से ज्यादा हाईलाइट हुए हैं और ये ट्रैकिंग के लिए बंद कर दिए गए हैं अनिश्चित काल के लिए। तो इस तरह से उम्मीद है, आशा ही कर सकते हैं कि जल्दी से ये ट्रैक रूट खुलेंगे और फिर से यहाँ जीवन लौटेगा और लोग ट्रैकिंग करने के लिए आएंगे और यहाँ के लोग खुश होंगे कि चलो पर्यटक हमारे घर पहुंचे।